सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। पुनः हमारे साथ युवा साधिका प्रियल कल भी बहुत बढ़िया 15 अगस्त के स्पेशल प्रोग्राम में परफॉर्मेंस रही। तो आइए शुरू करते हैं आज की विशेष कक्षा प्राणायाम और ध्यान स्पेशल प्रियल के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करेंगे। हाथों का पीछे सहारा ले लेंगे, घुटने को दबा कर रखेंगे। करिए, अधिक से अधिक पंजे सामने, धीरे धीरे पंजे अपनी ओर, पुनः सामने, अपनी ओर। आँख बंद करके ध्यान आपका मांसपेशियों पर आते प्रभाव पर करते जाएं। कोशिश करें घुटने के नीचे गैप ना बने। मुस्कान चेहरे पर। दोनों पाँव को आधा फीट खोलें। दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। फिर बाहर खोलिए, छोटी उंगली बाहर लगे, फिर अंदर। जब अंदर आएं तो अंगूठे लगें, जब बाहर करें तो छोटी उंगली लगे आसन के ऊपर। पुनः आंखें बंद कर लें। पुनः कोशिश रहे घुटने आपके ना उठें, नीचे गैप ना बने। फिर से दोनों पांव मिलाएं। राइट पांव की एड़ी को हिप से लगाएं, फिर लेफ्ट पांव की एड़ी को हिप से लगाएं। खोलिए, बंद करिए पांव को। पुनः सहारा लेकर हर बार कोशिश एड़ी आपके हिप्स को छुए। फिर दोनों पांव से इकट्ठा करेंगे। वेरी गुड। सभी करेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण है। वापिस आ जाएं। सामान्य श्वास। अब राइट हैंड से राइट पांव को मोड़कर अंगूठे को पकड़ लें छल्ला बनाकर, और धीरे धीरे एड़ी को ले चलें आकाश की ओर। घुटने को यथासंभव सीधा करने का प्रयास। बाईं टांग सीधी, पंजा तना हुआ। बहुत बढ़िया बेटा। लेफ्ट हैंड की पांचों उंगलियां मिली रहेंगी, घुटने के ऊपर रहेगी। बहुत बढ़िया। देखिए खिंचाव आ रहा है। कोशिश करें अपनी क्षमता के हिसाब से रुकने का। घुटना सीधा हो जाता है जिनकी क्रियाएं बढ़िया हो रही हैं। अब बिना घुटना मोड़े धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे, एड़ी जब तक आसन पर ना लगे। कोशिश करें। अब यही क्रिया बाईं टांग से करेंगे। बाईं टांग को मोड़कर छल्ला बनाकर अंगूठे को पकड़ें और धीरे धीरे ले चलें एड़ी को आकाश की ओर। घुटने को सीधा करें। थोड़ा जोर लगाइए, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से आगे आइए। जिनका जानु सिर आसन बढ़िया होता है, पश्चिमोत्तान आसन बढ़िया होता है, ये क्रिया उनके लिए बहुत ही इजी लगती है। रुकिए रुकिए रुकिए। दबाइए घुटने को नीचे। धीरे धीरे पाँव को सीधा रखते हुए वापस आएंगे। सामान्य श्वास। आंखें बंद, रिलैक्स। राइट पाँव को मोड़कर लेफ्ट पाँव के ऊपर रखें और दोनों हाथों से अपने सहारा देकर झूला झुलाएंगे। राइट पाँव को दोनों हाथों से, एक हाथ से एड़ी उठा लें, एक हाथ से घुटना, और दाएं बाएं झूला झुलाएंगे।
अब यहाँ पर ध्यान ये रखें कि एड़ी की ऊंचाई और घुटने की ऊंचाई समान हो, पैरेलल हो, ऐसा आपने प्रयास करना है। थोड़ा सा मुश्किल होता है, एड़ी ज़्यादा नीचे की ओर रहती है, इसलिए आपने एड़ी को उठाने में ज़्यादा मेहनत करनी है। घुटने को केवल सहारा मात्र देना है, लेकिन ध्यान रहे सामने जो नीचे पांव है उसका पंजा तना रहे, घुटना दबा रहे। वेरी गुड, करिए जी करिए, खुश होकर करिए, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करके इसी क्रिया को बाईं टांग से करें। बाईं टांग मोड़कर सहारा दें हथेलियों से और दाएं बाएं झूला झुलाएं। पुनः राइट पाँव सीधा, राइट पाँव का पंजा, कुछ साधक साधिकाओं का घुटना मुड़ रहा है जी, जो पाँव सीधा है उसको दबाकर थोड़ा कर लें, ज़्यादा मत घूमें, लेकिन कोशिश करें नीचे पाँव सीधा रहे, पंजा तना रहे। एड़ी को थोड़ी और कोशिश कीजिए पैरेलल लेकर आने की। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आइए वापस, फिर से विश्राम लीजिए, श्वास को सामान्य कीजिए। बटरफ्लाई के लिए एड़ियों को मिलाकर निकट से निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और पूरी मस्ती के साथ दोनों घुटने ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। इसमें रीढ़ को आपने सीधा रखना होता है, गर्दन सीधी रखनी होती है। प्रतिदिन हम करवाते हैं। एड़ियाँ शरीर के निकट लगी रहें, ऐसा आपने प्रयास जारी रखना है। थोड़ा मुश्किल होता है, बार बार एड़ियाँ आगे की ओर खिसकने का प्रयास करती हैं, परंतु आपने भी उसके ऑपोजिट प्रयास करना है। पद्मासन लगना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बढ़िया, करिए करिए करिए। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी, चेहरे से प्रसन्नता बिल्कुल कम ना हो। सुबह की समृत बेला में सुंदर साधना, विशेष कर्मों का प्रभाव है, हमारे माता पिता का, गुरुजनों का आशीर्वाद है। अपने भाग्य को सराहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। धीरे धीरे आइए वापस, हल्का विश्राम लेकर श्वासों को सामान्य करें। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें। पद्मासन लगाने जा रहे हैं और बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें। जो लोग प्रयास ही नहीं करते उनको प्रयास अवश्य करना चाहिए। मन में यही बैठकर कि हमारे से तो होगा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा। धीरे धीरे अपना टारगेट बनाइए कि हम पद्मासन लगा पाएँ, चाहे आधा मिनट लगा पाएँ, आप 10 सेकंड लगा पाएँ, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आँखें कोमलता से बंद हैं। ध्यान आपका आते जाते श्वासों पर, नेचर के साथ जुड़ें, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श महसूस करें। मुस्कुराते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान, प्रभु के दिए हुए इन आते जाते श्वासों पर ध्यान। मन में संकल्प, अगला 1.5 घंटा पूरी ईमानदारी से सभी क्रियाएं करेंगे, आंख बंद करके करेंगे और शरीर के साथ साथ अपने मन को क्लास में रखेंगे, क्रियाओं पर रखेंगे।
बड़ा आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आज हम प्राणायाम और ध्यान विशेष रूप से करने वाले हैं। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र। सभी की आवाज़ आनी चाहिए, पूरे परिवार के साथ बोलना है आपने। भरिए गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में बैठकर आइए त्रिकोण आसन का अभ्यास करें। दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखें, 5 उंगलियां मिलाकर कोहनियों को उठा करके एक सीध में ले आएं। बिल्कुल हल्का कंधों का दबाव पीछे बनाएं ताकि कोहनियां एक लाइन में रहें, आगे बिल्कुल भी ना झुक आए। गहरा श्वास भरें, गर्दन सीधी, कमर सीधी, विस्तार दें कमर को अधिक से अधिक और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बगल से अपने राइट साइड में झुकें। देखिए आगे नहीं झुकना, इस बात की आपने कोशिश करनी है। कोहनी लगानी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी प्रारंभिक स्थिति आपकी सही बनी रहे। फ़ायदा तभी होगा जब हम केवल और केवल साइड से झुकेंगे। कोहनी लग जाए आसन पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कंधे को झुकाकर स्थिति को बिगाड़कर आपने बिल्कुल भी नहीं करना जी। बहुत बढ़िया बेटा। ये देखिए, समझ में ना आए, प्रियल बेटे के साथ जुड़िए, आप देखें और क्रिया को सही करने की कोशिश करें। पद्मासन लगाकर अगर करते हैं तो घुटने भी हमारे स्थिर हो जाते हैं। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, बिल्कुल आराम आराम से, सहजता के साथ। पुनः एक बार गहरा श्वास भरें, लंबाई दें, श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर। हर बार कोशिश पहली बार से और बढ़िया हो। आंख बंद करके ध्यान में जुड़ें, अपने साइड में देखें, अपने खिंचाव को देखें, अपने कंधों पर आते प्रभाव को, और ईश्वर का दिल से धन्यवाद करें कि हम कर पा रहे हैं क्रिया। बहुत बढ़िया बेटा। हर क्रिया को आपने एंजॉय करना है, खुश होकर करना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों भुजाएं नीचे, साथ में पद्मासन खोलें, आंखें बंद हैं, बंद आंखों में विश्राम, रिलैक्स। ईश्वर कृपा से आज हमारी 145वीं 145th क्लास लगातार चल रही है, निर्बाध गति से चल रही है। आपका सुंदर साथ मिल रहा है। आइए बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश जरूर करें जी।
वेरी गुड। अश्वत्थ आसन करेंगे जी, बहुत बढ़िया आसन है, विशेषकर महिलाओं के लिए तो बहुत लाभकारी है। मन बनाएंगे, ताड़ासन के लाभ भी मिलेंगे आपको, इसमें बैलेंस भी बनेगा, बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स आएंगे। अपने लेफ्ट हैंड को दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला, लेफ्ट हैंड को कलाई सीधी रखते हुए तानते हुए लेकर चलें ऊपर आकाश की ओर। शब्दों पर ध्यान देंगे, दोनों पाँव मिलाकर रखें, पहले केवल हाथ को खींचें ऊपर, राइट भुजा अपने पीछे लेकर जाएं और हिप्स के साथ सटा दें। हथेली का रुख हिप्स की ओर रहेगा। पहले ये प्रारंभिक स्थिति बढ़िया हो, हमने एफिशिएंसी क्लास भी की है इसकी और पीरियल के साथ ही की है। अब अपने राइट पाँव को पीछे लेकर जाएं और हवा में उठा दें, पंजे को तान दें, घुटने को सीधा रखें, पंजे को ऊपर उठा दें, एड़ी को उठा दें और अब यहीं पर रुक जाएं। पीछे वाले पाँव हवा में रहेगा, पंजा हवा में रहेगा, पंजा तना रहेगा। पंजा भी उठाइए और पंजे को तान कर घुटने को सीधा करिए, पीछे वाला हाथ भी पृथ्वी के पैरेलल लेकर आने की कोशिश कीजिए, लेकिन आगे नहीं झुकना, इस बात की कोशिश करनी है। इसमें फ़ायदा तभी होगा जैसे ताड़ आसन में रुकते हैं हम, कमर को सीधा करके रुकते हैं। बहुत बढ़िया। ये देखिए पीरियल की स्थिति आप, तो इसमें आपने प्रेशर बनाना है अपने कंधे का, ऊपर वाला जो हाथ है उसके कंधे को कोई आगे पीछे की ओर आपको धकेल रहा हो, ऐसी आपने कोशिश करनी है। आँख खोल कर करें, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके करें। पीछे पाँव लगातार हवा में है, घुटना उसका बिल्कुल सीधा है। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल, बहुत ही सुंदर स्थिति। एक्सीलेंट। रुकना है जी, धीरे धीरे आएंगे वापस, पहले पाँव नीचे और तानते हुए भुजा को वापस ले आएं। आँख बंद करके हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य होने दें। किसी भी क्रिया को चढ़े हुए श्वास में नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, किसी से यह आसन ना हो, वो केवल ताड़ासन करें, पाँव को हवा में ना रखें। मन बनाएं, फिर से 2-3 इंच का फासला, दाईं भुजा, ये दूसरी भुजा लेकर चलें आकाश की ओर, राइट भुजा तानी ऊपर, कलाई सीधी है। अब लेफ्ट पाँव को, लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएं, हवा में उठा दें और कमर को सीधा करें। आजकल सबके पास बहुत बढ़िया कैमरे हैं, मोबाइल हैं। कभी कभार आप अपनी खुद वीडियो बनाएं साधना करते हुए और फिर उसके बाद देखें, उसको ऑब्जर्व करें। कई बार हम जब करते हैं क्रिया, हमारे को लगता है कि हमारी क्रिया बहुत बढ़िया हो रही है, लेकिन जब आप उसको वीडियो को देखते हैं तब समझ में आता है कि कितनी कमियां हैं। वेरी गुड। या कभी बच्चों को बोलकर फोटोग्राफ लें और फिर अपनी स्थिति का क्लास के बाद अवलोकन करें, देखें उसको। वेरी गुड बेटा। पंजा तान के रखेंगे तभी घुटना सीधा रहेगा, पीछे पंजा हवा में रहना चाहिए। थोड़ा कंधे का दबाव और बनाइए जी पीछे, कुछ साधक साधिकाएं आगे झुक रही हैं, सीधा रखना है जी। कमर पर बहुत बढ़िया प्रभाव, फेफड़ों पर बहुत बढ़िया प्रभाव। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, पहले पांव तानते हुए भुजा नीचे, रिलैक्स। थोड़ा सा विश्राम करते हुए भी घुटनों को ऊपर नीचे कर लें, हाथों को चला लें। आज हमारी विशेष क्लास होती है प्राणायाम और ध्यान स्पेशल। रविवार का दिन है, 15 मिनट हमारी क्लास एक्स्ट्रा भी होती है। करते जाएं। सामान्य श्वास। सूर्य नमस्कार आसन के अगले हिस्से पर आएं। समय कम लगाएंगे।
2 बार करेंगे 2-2 मिनट का सूर्य नमस्कार। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे और पीक पोजीशन पर स्वयं जाने की कोशिश करें, वेट ना करें मेरे बोलने का। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा, मुस्कुराहट चेहरे पर। अब कोशिश करें आंखें ना खुले, ध्यान आज्ञा चक्कर पर। भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे। पहले मैं बोलूँगा, फिर मिलकर साथ देंगे। ओम रव्ये नमः। 2, भुजाओं को तानिए आकाश की ओर। कलाई सीधी है, कंधों का दबाव पीछे है। खींचिए खींचिए। 3, कमर से झुकें। घुटने सीधे। फ्राइडे को हमने विशेष क्लास की थी सूर्य नमस्कार के ऊपर। पीरियल उसमें भी हमारे साथ थी। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही थी, बहुत अच्छा लगा था। चौथी स्थिति राइट पांव पीछे, कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर, पीछे घुटना हवा में। पूरी हथेली आसन पर, गर्दन थोड़ी सी और पीछे करें। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में, आंखें बंद, उंगली अंगूठे मिले हुए। पैरेलल आ जाएं। एक लाइन में पूरी तरह से शरीर को सीधा रखना, कुछ पल रुकना। अष्टांग प्रणाम। दोनों नी, चेस्ट, फोरहेड आसन पर। प्रसन्नता, पंजे पीछे खड़े हैं, हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठाएं। मोड़ दें कमर को, थाई को लगाएं आसन पर। कंधों का प्रेशर बनाएं पीछे। पीछे से धड़ को उठाएं। पंजों की स्थिति बिल्कुल ना हिलाएं, हाथों की स्थिति बिल्कुल ना हिलने दें। फिर से वी शेप। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा प्रयास। राइट पांव को आगे ले आएं, एक झटके में आ जाए, अति उत्तम, बहुत बढ़िया। 15 उंगलियां एक लाइन में हैं, पूरी हथेली आसन पर है, चेहरे पर प्रसन्नता। दूसरी टांग भी आगे, घुटने सीधे, माथा घुटने के निकट। करिए करिए, कोशिश करिए, घुटने को दबाइए पीछे, मांसपेशियों में खिंचाव को महसूस कीजिए। श्वास भरते हुए कमर सीधी, तानिए पीछे की ओर, दबाव बनाइए कलाई को सीधा रखकर। बहुत बढ़िया। आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। ओम भान्वे नमः। श्वास भरते हुए पुनः ले चलें आकाश की ओर, तानिए। पिछली बार से और अच्छी कोशिश, ज़्यादा हम रुक नहीं रहे, इसलिए जल्दी से पीक पोजीशन पर पहुंचिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने की कोशिश कीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन सहजता से, भुजाओं को बिना हिलाए, कान के साथ सटी हुई। बहुत बढ़िया बेटा प्रियल, इतनी सुंदरता के साथ देखिए बच्चे हमारे आपके सामने प्रतिदिन प्रदर्शन देते हैं, डेमो देते हैं। क्लास के उपरांत इसको देखिए और अपने में सुधार लीजिए, सुधार कीजिए। दूसरी, अब की बार लेफ्ट पांव पीछे। जितना पांव पीछे जाएगा स्वतः ही स्थिति बढ़िया बनेगी। बस कोशिश आपने रखनी है पीछे घुटना आसन को स्पर्श ना करे। गर्दन पीछे, वेरी गुड। दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। फिर से ठुड्डी कंठकुंभ में, फिर से घुटनों का दबाव पीछे, घुटने एकदम सीधे, एड़ियाँ लगेंगी। बहुत बढ़िया से साइटिका नाड़ी आपकी बढ़िया बन जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। ठुड्डी कंठकुंभ में,
थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में पैरेलल आ जाएं, आराम से, सहजता से। बहुत बढ़िया। रुकिए, ठहरिए थोड़ा सा, कुछ सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड बस। अष्टांग प्रणाम। हल्का नाभि को संकुचित रखेंगे। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला, विशेष सुकून देने वाला। माँ की गोद में भूल जाएं अपने तनाव को, भूल जाएं अपने भय को, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। हथेलियों पर दबाव, आगे से धड़ को उठाएंगे, थाई का प्रेशर नीचे, घुटने, एड़ी मिली हुई, दोनों चीज़ें आपने साथ साथ करनी है। थाई को प्रेशर नीचे देना है, गर्दन को प्रेशर, कमर को प्रेशर पीछे की ओर देना है, और साथ में पाँव तो रत्ती भर भी ना खुले। सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पाँव के घुटनों का और एड़ियों का मिले रहें। पीछे से धड़ को उठाएं, सहजता से, सिमेट्री में एकदम। बहुत बढ़िया। देखिए कितनी बढ़िया पोस्चर आ रहा है पीरियल का, एकदम वी शेप है। अधिक से अधिक धड़ को आप अंदर कीजिए, तभी आपको और अच्छा लगेगा। नाभि को थोड़ा सिकोड़िए, एड़ियों को लगाइए आसन पर, घुटने को दबाइए पीछे। श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। दूसरी टांग भी आगे, घुटने सीधे, माथा घुटने के निकट। करिए 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 करिए, बहुत बढ़िया। नाभि को सिकोड़ना, स्नान करके अपनी साधना शुरू करनी, रात को भोजन हल्का लेना। श्वास भरते हुए कमर सीधी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। खींचिए पीछे की ओर, थोड़ा सा दबाव पीछे, साथ में घुटनों में ढीलापन ना हो। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराइए, शरीर में बहती हुई ऊर्जा को महसूस कीजिए। भगवान सूर्य का धन्यवाद कीजिए। बंद आँखों में शवासन में लेट जाएं। पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ, सब कुछ बढ़िया लगेगा आपको। अन्यथा कितना भी धन हो, गाड़ी हो, बंगले हों, लेकिन हम बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, बिस्तर पर हैं, तो सब कुछ बेमानी हो जाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट कीजिए अपनी हेल्थ के ऊपर। केवल 1 घंटा आपने देना है सुबह का, ये बाकी 23 घंटे दीजिए अपने व्यवसाय को, दीजिए अपने परिवार को, कीजिए जॉब। प्रार्थना करें प्रभु से, बड़ी शक्ति होती है प्रार्थना में। प्रभु हमें पता है योग के बिना गति नहीं, प्रभु हमें पता है इससे बढ़िया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन फिर भी हम कितने नासमझ, कितने मूर्ख कि बार बार भूल जाते हैं, बार बार दूसरी चीज़ों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं। प्रभु आपने ही संभालना है। इस राह पर, इस पथ पर आपने
लगातार हमें राह दिखाते रहना है, दिखाते रहना है। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ आएंगे चेतन अवस्था में। यहीं से राइट करवट लेकर पेट के बल आ जाएं। आज समय को थोड़ा सा हमने बचाना है। पेट के बल आ जाएं। नौकासन का अभ्यास करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हमने नौकासन का अभ्यास नहीं किया। बहुत बढ़िया इसका देखिए पेट पर, कंधों पर प्रभाव आएगा। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा जो है पृथ्वी पर, दोनों पंजे लेटे हुए, मिले हुए। अपने राइट हैंड को आगे ले आएं भुजा कान के साथ। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, बाईं भुजा शरीर के साथ, हथेली का रुख आकाश की ओर। देखिए, एक हथेली हमारी पृथ्वी की ओर है, एक हथेली आकाश की ओर है। उंगली अंगूठे मिले हुए हैं, एड़ी मिली हुई है, घुटने मिले हुए हैं। श्वास भरते हुए आगे से धड़, कंधों सहित और पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएंगे। वेरी गुड। ये देखिए, अब यहां पर हमने ध्यान एक बात का रखना है कि शरीर मेरा टिल्ट नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से आपने उठाना है, बैलेंस बनाना है कि मध्य भाग हमारा बिल्कुल मध्य में रहे। बहुत बढ़िया। कलाई सीधी रखनी है। ज़्यादा ऊंचा उठाना इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कलाई को, पंजे को तान के रखना, घुटने को सीधा रखना, आंखें बंद करके रुकना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा कर रही हो बेटा। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों की पोजीशन चेंज करें, श्वास को सामान्य करें। थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। कभी भी चढ़े हुए श्वास में ना करें, क्षमता से ज़्यादा ना करें, लेकिन विश्वास कीजिए प्रतिदिन करेंगे, सारी क्रियाएं आपसे बड़ी सहजता से होंगी। फिर से मन बनाएं, मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए, आगे से धड़, पीछे से राइट पांव उठा दें। पंजे दोनों पांव के तने हुए हैं, कलाई दोनों हाथों की सीधी है, आंखें बंद हैं, सामान्य श्वास में रुके रहें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए। देखिए, करने से ही होना है। जो साधक केवल देख रहे हैं, बाद में जुड़े हैं, उनसे भी केवल एक ही प्रार्थना, थोड़ा कीजिए, प्रयास कीजिए। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन राइट साइड में। हाई बीपी जिनको है उनको इस पोस्चर में लेटना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। विश्राम के साथ साथ आसन का लाभ भी। फिर से मन बनाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं ले चलें अब की बार आगे की ओर। दोनों भुजाओं, दोनों हथेलियों का रुख पृथ्वी पर, पंजे मिले हुए लेकिन भुजाएं कंधों के समान खुली हुई। श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव, पूरे शरीर का वजन पेड़ों के ऊपर, और खुश होकर रुक जाएं। बहुत बढ़िया। ईश्वर के ध्यान में रुक जाएं कि हे ईश्वर, कभी हमने सोचा नहीं इतनी मुश्किल क्रियाएं भी इतनी आराम से हम कर पाएंगे। सब ये केवल और केवल आपकी कृपा का प्रभाव है प्रभु। तानिए तानिए पंजे को, खींचें भुजाओं को, कलाई सीधी है, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। करिए करिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। बहुत क्षमता है हमारे अंदर। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। लेफ्ट साइड का शिथिल आसन कर लें।
विश्राम के वक्त पूरी तरह शिथिलता, आसन के दौरान पूरी तरह सजगता। एक और इसकी क्रिया करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, फिर से दोनों थैलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें, कोहनियां शरीर के साथ चिपका लें। अब की बार क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। हिचकोले लेने हमने, जैसे स्विमिंग करते हैं ऐसे हाथों को चलाने से ऊपर नीचे करना है हमने शरीर को। सब करेंगे जी, कोशिश ज़रूर करेंगे। कम से कम 10 आवृत्तियाँ अवश्य करनी है आपने, ज़्यादा कर पाएँ अति उत्तम। आँख बंद करके श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से दोनों पांव, स्विमिंग स्टार्ट करें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये देखिए कितना बढ़िया से आपके सामने। करिए करिए करिए। जो चाहते हैं मोटापा, टमी कम हो, उनके लिए बहुत बढ़िया। खुश होकर करना है जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, राइट करवट लेकर पीठ के बल विश्राम। एकदम रिलैक्स, पूरी तरह अपने आप को सामान्य करें। आज रविवार का दिन है, हमारी प्राणायाम ध्यान स्पेशल क्लास है। 5 मिनट और आसन करेंगे, उसके बाद प्राणायाम और ध्यान पर विशेष ध्यान देंगे। आज भारतीय योग संस्थान दिल्ली प्रदेश का एक विशेष प्रोग्राम भी 6:30 बजे से 8 बजे तक योग गीतों के ऊपर होने वाला है। वो भी YouTube पर लाइव आएगा, उसके बारे में भी आपको जानकारी होगी। यंग लर्नर्स चैनल पे अगर आप जुड़ेंगे तो वहाँ से आप उसको लाइव देख पाएंगे। बाकी लिंक आपको भेज दिया जाएगा। किसी के पास लिंक अगर है तो वो चैट बॉक्स में अभी डाल दें। आइए जी, मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को साइड में 180 डिग्री पर तान दें। पूरी क्रिया के दौरान मेरी भुजाएं खिंची रहेंगी। बहुत शानदार आसन है, सभी के लिए बहुत उपयोगी है। तानिए पंजे को। श्वास भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे उठाएंगे ऊपर आकाश की ओर 90 डिग्री पर, सहजता से। ध्यान रहे नीचे वाले पांव का घुटना और थाई के नीचे गैप ना बने या कम से कम बने। एक बार गहरा श्वास भरिए, खींचिए पांव को, पंजे को, और श्वास छोड़ते हुए पांव को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर और गर्दन को ले चलें राइट हैंड की ओर। तानिए, पंजे दोनों पांव के तने रहेंगे जी। ऐसा नहीं कि नीचे जो पांव सीधा है उसके पंजे को हमने ढीला छोड़ दें। ये देखिए पिरियल का कितना सुंदर, कितना बढ़िया प्रदर्शन होता है। देख करके ही इतना अच्छा लगता है कि बच्चे कितनी इनके अंदर कैपेसिटी है। पढ़ाई भी उसमें भी बढ़िया। कल आपने सॉन्ग सुना, इतना बढ़िया से। मेन बात होती है कितनी इच्छा से, कितनी उत्साह के साथ चीज़ों को, हर चीज़ को करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। अब इस क्रिया में आपने अपनी व्यक्तिगत साधना में 2 मिनट, 3 मिनट, 3.5 मिनट 48 सेकंड रुकने की अपनी क्षमता बनानी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप खुद भी देखना बाद में।
इतनी बढ़िया स्थिति आपकी आई हुई है। धीरे धीरे आएंगे वापस, तानते हुए पाँव को 90 डिग्री पर करें, पंजे को ताने और धीरे धीरे पाँव को वापस ले आएं, आराम आराम से, बड़े सहजता से। थोड़ा सा इसी स्थिति में विश्राम, हल्के से कंधे ढीले पड़ जाएं, पंजे भी धीरे ढीले पड़ जाएं। रिलैक्स। पुनः मन बनाएं, जैसे बोला जाए मन बनाएं। प्रारंभिक स्थिति, भुजाएं खिंच जाएं, पंजे तन जाएं। 180 डिग्री पर दोनों भुजाएं खिंची हुई हैं। श्वास भरते हुए बाईं टांग लेफ्ट पांव को ले चलें, पुनः एक बार धीरे धीरे आकाश की ओर। स्पीड जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। वेरी गुड। एक बार अपने कंट्रोल में लें। सब कुछ सहज है, बहुत बढ़िया हो रहा है। मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है। पांचों उंगलियां हाथों की मिली हुई हैं। एक बार गहरा श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें राइट साइड में, संग संग गर्दन चले लेफ्ट साइड में। दोनों क्रियाएं सिमिट्री में हों। आंखें बंद हैं, पंजे दोनों पाँव के तने हुए हैं। भुजाएं जैसे दो लोग हमारी भुजाओं के साथ रस्साकसी कर रहे हों, ऐसी आपने स्थिति बनानी है। और बड़े सहज भाव से रुककर ईश्वर का ध्यान करना है। बहुत बढ़िया बेटा। रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत ही शानदार कर रहे हैं। शुरू से आखिर तक बिल्कुल सेम स्थिति हो, भुजाएं खिंची हुई हों, चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हो, घुटने सीधे हों, पंजे तने हुए हों। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पुनः सिमिट्री गर्दन की और पाँव की। एक बार पाँव को फिर से तानिए और धीरे धीरे पाँव को आराम आराम से ले आएं पृथ्वी की ओर। पटकना नहीं है। सब आसन, दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला। हाथों को थोड़ा सा शरीर से हटा दें और अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। मन की आंखों से करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे। खो जाएंगे प्रभु के ध्यान में, प्रभु के बनाए हुए शरीर में। लेकर जाएं ध्यान को अपने दाएं पांव पर। दाएं पांव का अंगूठा, एक एक उंगली को ऐसा महसूस करें, प्रभु का स्पर्श निहारते जाएं। सुंदर एड़ी को निहारें, टकना, पिंडली, घुटना, थाई, दाएं पांव का जोड़, बिल्कुल शिथिलता। रोम रोम मेरा प्रफुल्लित हो। विशेष ऊर्जा महसूस करें, झनझनाहट महसूस करें, अपने पूरे शरीर में ईश्वर की दिव्य शक्ति महसूस करें। ध्यान को लेकर जाएं बाईं टांग पर, बाएं पांव का अंगूठा, सुंदर उंगलियों को निहारें। तलवा, एड़ी, पिंडली, घुटना, थाई, बाएं पांव का जोड़, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल। बड़ी आनंददायक स्थिति। मुस्कुराहट बिल्कुल कम ना हो। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही शानदार। अपने हाथों पर ध्यान को लेकर जाएं, सुंदर उंगलियों को निहारें,
अंगूठे को निहारें, कलाई, सुंदर कोहनी, बाजू, दाएं हाथ का जोड़। इसी प्रकार बाएं हाथ पर ध्यान को लेकर जाएं। सुंदर उंगलियां, हथेली, कलाई, कोहनी, बाएं हाथ का जोड़। दोनों हाथ, दोनों पांव बिल्कुल शिथिल। ईश्वर की विशेष शक्तियाँ पूरे शरीर में बहती हुई, बिल्कुल स्वस्थ हैं हम। नाभि मंडल पर ध्यान। नाभि के दाईं ओर लीवर, बाईं ओर पैनक्रियाज। खोए रहें बिल्कुल। सुंदर आसनों द्वारा मेरा पेट मुलायम हुआ, पाचन मेरा बढ़िया बना, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभाव में आई। सुंदर फेफड़े पूरी तरह सक्षम। ध्यान को लेकर जाएं वक्षस्थल पर, खो जाएं। अपनी हार्ट बीट्स को सुनने का प्रयास करें। मेरी हार्ट बीट्स सामान्य गति से धड़कती हुई, हर श्वास में, हर बीट्स में ईश्वर का सिमरन करें। उस परम पिता परमेश्वर का सिमरन करें, उस शक्ति का, उस सत्ता का सिमरन करें। मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ है, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मन कर रहा है इसी स्थिति में मैं खोया रहूं, खोई रहूं। जुड़िए प्रभु के साथ। ध्यान को लेकर जाएं गर्दन की ओर। सुंदर मुखमंडल को निहारें, मुस्कुराते हुए होंठ, कानों में आती हुई पक्षियों की मधुर ध्वनियाँ, आते जाते श्वास, श्वासों के साथ प्राण शक्ति, आँखों के पीछे खो जाएं प्रभु के प्रति। सुंदर माथे पर निहारें, मस्तिष्क को भी ढीला छोड़कर बिल्कुल खो जाएं। एक बार पूरे शरीर को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे निहारें। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। कुछ पल इसी अवस्था में खोए रहें। ऐसा महसूस करें प्रभु मुझे निहार रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी अच्छी वाइब्रेशंस आ रही हैं, बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। अपने दाहिनी ओर
राइट साइड में करवट लेंगे और उठ करके बैठ जाएंगे। पद्मासन या वज्रासन में बैठ जाएं। आज वज्रासन में नहीं बैठ पाए थे हम, तो सब वज्रासन में बैठ जाएं ताकि वज्रासन का भी कुछ पल हम लाभ ले पाएं। घुटने मिले हुए, पीछे से अंगूठे मिले हुए। आइए एक मस्ती भरी हंसी प्रियल के साथ सब एक साथ मिलकर हंसना प्रारंभ करें। हंसते जाएं। अंतिम आवर्ती। शांत। बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने साधना की। आसन हमने कम किए लेकिन बड़े शानदार ढंग से किए। मौसम भी अच्छा था, सब आसन भी थोड़ा ज़्यादा किया हमने। रिलैक्स आप महसूस कर रहे होंगे, थकान बिल्कुल नहीं है। रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर आइए चलते हैं प्राणायाम और ध्यान की ओर। जो वज्रासन में नहीं बैठ पाएँ, कभी भी अपनी पोजीशन चेंज करें, अपनी सुविधा के हिसाब से बैठें। कोशिश करें अब शांति पाठ तक हम लगातार आंखें बंद रख पाएँ, उस प्रभु के दिए हुए श्वासों के साथ जुड़ पाएँ। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल शांत भाव से बैठ श्वासों को गहराएं। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना आपने, बिल्कुल सहजता से श्वास को भरना और सहजता से श्वास को छोड़ना। हल्का सा भी तनाव ना आए शरीर पर, चेहरे पर, लेकिन श्वासों के साथ जुड़ना है आपने। उन श्वासों को आते जाते देखना है आपने और हर श्वास में महसूस करना है कि दिव्य शक्तियां मेरे अंदर आ रही हैं, विशेष ऊर्जा आ रही है मेरे अंदर। करिए जी कुछ देर इसमें। मूल बंद लगाकर कर सकें तो प्राणायाम की पूरी साधना के दौरान
हर एक प्राणायाम में मूल बंध भी लगाएं। बोला जाए नहीं बोला जाए, लेकिन अगर आप मूल बंध का अभ्यास कर पाएंगे तो जो कुंडलिनी जिसको जागृत करना है, जिसे बोलते हैं कि वो सोई हुई होती है, जिसमें बहुत दिव्य शक्तियाँ होती हैं, वो अगर धीरे धीरे ऊपर वाले चक्रों की ओर जाना प्रारंभ कर दे तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। सभी के चेहरे पर मुस्कान है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। कैसी प्रभु की कृपा है। सुबह जब से योग से जुड़े हैं, जीवन ही बदल रहा है हमारा। आइए धीरे धीरे वापस, नेत्र बंद हैं, कमर गर्दन सीधी है। भस्त्रिका प्राणायाम, जो पद्मासन लगा पाएँ अवश्य लगाएं, अन्यथा अपनी सुविधा के हिसाब से बैठे रहें। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, आँखें कोमलता से बंद हैं, शरीर में हिलडुल कम से कम हो। मूल बंध अवश्य लगाना है जी, प्रयास जरूर करना है। निष्कासन अंगों को अंदर की ओर संकुचित कर लेना मूल बंध कहलाता है, नए साधकों की जानकारी के लिए। शक्ति से श्वास भरेंगे, शक्ति से श्वास छोड़ेंगे, लेकिन चेहरे पर किसी किस्म का तनाव नजर न आए। शुरू करें। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को बाहर निकाल दें। बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंध लगा हुआ है, लगा ही रहे। देखें सुंदर अनुभूति को, देखें सुंदर प्रभाव को, आते हुए आनंद को। धीरे धीरे श्वास भरें, अधिकाधिक श्वास भर आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। पुनः एक बार मूल बंध लग जाए, पुनः एक बार खो जाएं। मूल बंध खोलते हुए श्वास को सामान्य करें और विशेष प्रभाव को महसूस करें। जो शुरू से जुड़े हैं उन्होंने वार्म अप क्रियाएं की, बढ़िया से सूर्य नमस्कार, सुंदर आसनों का अभ्यास किया, शवासन किया। मुझे पूरा विश्वास है उनको इस वक्त जो अनुभूतियां हो रही हैं उसे आप शब्दों में नहीं बता पाएंगे। कपाल भाती प्राणायाम, दोनों हाथ पलटकर पुनः घुटने पर, पुनः रीढ़ गर्दन सीधी है, प्रसन्नता है चेहरे पर। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। धीरे धीरे श्वास अधिकाधिक भर लीजिए। पेट फूल जाए, मूल बंध लग जाए, शक्ति लगाएं। दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें, नेचुरल रूप से आने दें, पुनः बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें।
भरने में शक्ति का उपयोग, छोड़ने में शक्ति का उपयोग, भरने में कोई प्रयास नहीं, कोई भी प्रयास नहीं। शरीर में हिलडुल ना हो, रीढ़ गर्दन सीधी है। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी कभी वीक में 10 डेज में एक आध बार वीडियो बनाएं खुद, प्राणायाम के दौरान, आसन के दौरान, और फिर ऑब्जर्व करें कि कहीं मेरे चेहरे पर सिकन तो नहीं आ रही, कहीं मेरा शरीर आगे झुक तो नहीं जाता है, कहीं मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा हिलडुल तो नहीं हो रही। तो जब आप उसको क्रिटिकली देखेंगे, समझेंगे, तो उसको सुधार भी आप कर पाएंगे। करिए जी, करिए। बहुत बढ़िया प्रियल बेटा। देखिए लगातार रीढ़ सीधी है। बच्चे आजकल रात को स्टडी भी करते हैं, घर पर भी कई बार माहौल होता है, बातचीत परिवार के साथ लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे समय से उठकर आ जाते हैं, इतनी बढ़िया योग साधना आपके सामने करते हैं। तो वाकई इनके माता पिता धन्य हैं। ईश्वर से कामना करते हैं ये सदैव परिवार के साथ यूं ही जुड़े रहें, खुश रहें। करते जाएं जी। कपाल भाती प्राणायाम मूल बंद लगाकर करना है जी। 2 आवृत्तियों में थोड़ा सा समय देना है, अंतराल रखना है, श्वास भरने का इंतजार करना है। एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। बाह्य कुंभक में रुकें, तीनों बंद लगाकर रुकें। तत्पश्चात आंतरिक कुंभक में भी रुकें, तीनों बंद लगाकर रुकें। शांत भाव से बैठकर विश्राम लें। बिल्कुल सामान्य श्वास। पुनः कोशिश हो कि शरीर में हिलडुल ना हो। सभी के चेहरे पर मुस्कान बहुत ही बढ़िया लग रही है। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अभ्यांतर आक्षेपी प्राणायाम बहुत सुंदर प्राणायाम है मन को साधने के लिए। मन जो हमारा इतना चंचल है, पता ही नहीं चलता कब में से बिल्कुल भाग जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाता है। आइए उसको साधने का प्रयास करें। दोनों हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में हैं, हाथ यहीं पर रहेंगे।
क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। आनंद पूर्वक थोड़ा सा श्वास भरें, कुछ पल रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, रुकें, फिर थोड़ा श्वास भरें, रुकें, अंत में अधिकाधिक श्वास भरें। आवाज़ नहीं आएगी जी श्वास की। अब श्वास को रोक लें अंदर और इसी प्रकार फिर श्वास को छोड़ें। धीरे धीरे थोड़ा श्वास छोड़ें, तनिक रुकें, फिर श्वास छोड़ें, तनिक रुकें, श्वास छोड़ें, तनिक रुकें, अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। एक सुंदर आवृत्ति हुई। आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। क्षमता को आपने ध्यान में रखकर करना है। कहीं पर भी श्वास टूटे नहीं, ना भरते वक्त, ना रोकने के बाद, ना छोड़ते वक्त। कहीं पर भी ऐसी स्थिति बने तो समय को थोड़ा कम कर दें, घटाएं। जितनी देर करें बिल्कुल सहजता के साथ करें, बिल्कुल आराम से करें, समान गति से करें। बड़े आनंद के साथ प्रभु को याद करते हुए करें। जिनको श्वास संबंधी कोई भी रोग है, दमा की शिकायत है, वो श्वास रोकने का कोई भी प्राणायाम नहीं करेंगे। अपनी सुविधा के हिसाब से सिंपल श्वासों पर ध्यान लगाएं या अनुलोम विलोम करें। कुछ ध्यान आपने स्वयं रखने हैं। कुछ विशेष प्राणायाम, विशेष आसन आपने स्वयं करने हैं अपनी व्यक्तिगत साधना में, ताकि आप भी एक सामान्य साधक की श्रेणी में आ जाएं और सभी आसन प्राणायाम आप संग में कर पाएं। आवृत्ति को पूरा करते हुए
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस सामान्य श्वास। आंखें कदापि ना खोलें। महसूस करें परिवर्तन को, महसूस करें अपनी मन स्थिति को। हर प्राणायाम के बाद और अधिक आनंद और सुंदर अनुभूतियाँ, ईश्वर के प्रति विश्वास बढ़ता हुआ, श्रद्धा बढ़ती हुई। उज्जयी प्राणायाम, हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। जीवा को मोड़कर अपनी तालू के साथ लगा लें ऊपर की ओर। होंठ धीरे से बंद। हल्की सी अपनी गर्दन को हल्का सा मोड़कर ठुड्डी को भी थोड़ा सा, गले को जैसे गले की मांसपेशियां हल्की सी दब जाएं। और मधुर आपने गुंजन करना है भौरे की तरह। और श्वास को आपने जैसे खराटे की आवाज़ आती है उस प्रकार से आपने श्वास को भरना है और छोड़ना है। वो गले की जो मांसपेशियां, जो नली है, उसको वो छूती हुई जाए ताकि मेरी थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आए। शुरू करें जी। सभी लोग करेंगे। कई बार हमारे को लगता है कि हमारे खराटे की आवाज़ नहीं आती। बिल्कुल सही है। समय के ऊपर डिपेंड करेगा कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सोचकर कि मेरे खराटे की आवाज़ नहीं आ रही तो मैं ना करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे, कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, धीरे धीरे आपकी स्थितियां बढ़िया बननी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत ही शानदार प्राणायाम है। गले संबंधी रोग सारे इससे समाप्त होते हैं। विशेषतया थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती है और महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी है, क्योंकि थायराइड का रोग जनरली महिलाओं में पाया जाता है। हार्ट संबंधी रोग जो होता है वो जनरली पुरुषों में पाया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्राणायाम से किसको ज़्यादा फायदा मिलना है। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत भाव से बैठें। सामान्य श्वास। समय की अपनी सीमाएं हैं। हमें पता होना चाहिए प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। किसी पर्टिकुलर प्राणायाम को आपकी ज़रूरत लगती है, उसको आप अलग से करें, अपने समय के हिसाब से करें। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। माइंड के लिए बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को उठाकर आगे की दोनों उंगलियां आँखों के ऊपर रखें। 2 उंगलियां बाईं आँख पर, 2 उंगलियां दाईं आँख पर। नीचे की 4 उंगलियां होठों के ऊपर नीचे रखें। 5 आवृत्तियां करेंगे इसकी। जब अंगूठे मैं बोलूँगा बंद हो जाए, उसके बाद मेरी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देगी। इसमें आपने मूल बंद लगा कर रखना है, कोशिश करनी है। और जीभ को तालू के ऊपर लगा लेना है, जो लगा सकते हैं। कोहनियाँ नीचे लटकेंगी नहीं। कोहनियाँ कई बार हम नीचे लटका देते हैं, उसको भी आपने खींच के रखना है।
गहरा श्वास भरें और 5 आवर्तियां प्रारंभ करें। आवर्तियों को पूरा करते हुए वापिस आए। दोनों हाथ पुनः ज्ञान मुद्रा में, पुनः आंखें बंद हैं, कोमलता से बंद हैं। सामान्य श्वास, विशेष प्रभाव, करोड़ों जो सेल्स हैं हमारे माइंड के, वो सारे एक्टिव हो जाते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ती है। अनिद्रा रोग, तनाव को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए सबसे उत्तम प्राणायाम आपने अभी किया है। आइए आज के अंतिम पड़ाव ध्यान की ओर अग्रसर होते हैं। केवल 15 मिनट आपकी ओर चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इसी प्रकार आप बंद आँखों में मेरा साथ देंगे। उस प्रभु को याद करना है। इतने सुंदर मौसम में, इस सुबह की समृद्ध बेला में उसको, प्रभु को पुकारना है। पुकार के अंदर श्रद्धा हो, प्रेम हो। बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ऐसे बन जाइए। कोई उसको सहारा नहीं, जैसे वो माँ को पुकारता है ऐसे आज आपने पुकारना है। हो ही नहीं सकता प्रभु आपकी पुकार को ना सुने। मिलना है उस प्रभु से, उस शक्ति से, उस ईश्वर से। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में ले लें। थोड़ी ज़्यादा कंफर्ट पोजीशन लगती है मेरे को, लेकिन अगर आप ज्ञान मुद्रा में रखना चाहें, ज्ञान मुद्रा में भी रखे रहें। अपनी पसंद है, अपनी सुविधा है। सभी की कमर गर्दन सीधी है, सभी के चेहरे पर प्रसन्नता है। आइए उस प्रभु को उसके प्यारे नाम ओम के साथ पुकारें। पूरे परिवार के साथ पुकारें, मेरी आवाज़ के साथ पुकारें। 2 ध्वनियाँ मेरी आपने सुननी है, तीसरी ध्वनि से आपने सम्मिलित हो जाना है।
शांत 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 अवस्था। खो जाएं इस ओम नाम में, खो जाएं प्रभु के साथ, खो जाएं इस स्पंदन में, खो जाएं इस गूंज में। चारों दिशाओं में ओम की सुंदर ध्वनियाँ रोम रोम मेरा वाइब्रेट हो रहा है, रोम रोम मेरा स्पंदित हो रहा है। महसूस करें इस झंकार को, महसूस करें दिव्य प्रकाश को, महसूस करें प्रभु के आशीर्वाद को। धन्य हो गए प्रभु, धन्य हो गए। शब्द नहीं प्रभु, निहारे प्रभु को, देख लीजिए प्रभु को। ये घड़ी, ये मंजर बहुत मुश्किल से मिलता है। खो जाएं प्रभु के साथ, प्रभु का साथ, प्रभु की गोद कितनी आनंद देने वाली। मुस्कुराइए प्रभु के साथ, रोइए प्रभु के साथ, हंसिए प्रभु के साथ, कीजिए बातें, ढेरों बातें। 2 मिनट अब मेरी भी आवाज़ नहीं आएगी, बस मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा प्रभु। लें प्रभु का आशीर्वाद। वैसे मन तो नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस लगातार प्रभु आपके साथ बैठे रहें, आपकी गोद में खोए रहें प्रभु। प्रभु बस ये कृपा आपने कभी नहीं छोड़नी प्रभु। प्रभु बहुत नासमझ हैं हम, बहुत नादान हैं प्रभु।
ये जो आज का आनंद, ये आज की जो खुशी, लगातार प्रतिदिन प्रभु मुझे चाहिए, प्रतिदिन चाहिए प्रभु, प्रतिदिन चाहिए। बार बार प्रभु से प्रार्थना, बार बार प्रभु से पुकार, यही विनती। प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करें, प्रभु का आशीर्वाद लें। आइए मिलकर शांति पाठ करें। पहले एक लंबी ओम ध्वनि, सब गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए दोनों हाथों का घर्षण करें। उत्पन्न हुई विशेष ऊर्जा को, आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर पर धारण करें। जिनके पास समय हो कुछ देर और बैठे रहें, खोए रहें प्रभु के साथ बिना आँख खोले। बाकी साधक साधिकाएं इस घर्षण को, इस ऊर्जा को अपने शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे धीरे नेत्रों को खोलें। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। आपने एक्स्ट्रा समय दिया। इसी तरह आप योग से जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें, पूरे परिवार के साथ जुड़े रहें, स्वस्थ रहें। और प्रियल बेटी का कैसे मैं धन्यवाद करूं, बहुत शानदार। पूरे परिवार का दिल से, पूरे वेस्ट एनक्लेव जिला से कोटि कोटि आभार। इसी प्रकार जुड़ी रहे, पूरा परिवार जुड़ा रहे और अपने सभी कामों में बहुत ऊंचाई प्राप्त करे, ऐसी प्रभु से कामना करें। आप सबका आशीर्वाद मिले। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। सभी अधिकारियों का कोटि कोटि धन्यवाद। कल आपने 15 अगस्त का विशेष प्रोग्राम हमारा इतना सफल हुआ, बड़े अच्छे कमेंट्स आए हमारे पास, उसके लिए भी आप सब बधाई के पात्र हैं। हमारे जिला प्रधान, क्षेत्रीय प्रधान, सबकी मेहनत रंग लाई, बहुत अच्छा लगा। कल फिर जुड़ते हैं आपसे ठीक 5:30 बजे। समय से जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, ऐसी आशा रखता हूँ। कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी गलती रह गई हो, उसके लिए क्षमा मांगते हुए आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।